बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MAI प्राइज़ बॉन्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से तमाम दोस्तों की खिदमत में प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कबूल हो। दोस्तों, पर्ची जुआ खेलना कानून जुर्म है। इस नंबर से जारी शुदा आपने थाई लॉटरी के टिकट ऑनलाइन परचेज़ करने ताकि मुल्क की मईशत मजबूत हो और उसके अंदर आपका भरपूर किरदार हो, और पर्ची जुआ खेलने से इज्तनाब कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, ये सब तुक्के और अंदाज़े होते हैं, अमलना सदकना कुछ नहीं है। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हम कुछ गेम को करीब लाने के लिए, कुछ फिगरों के करीब पहुंचने के लिए हम चीज़ें ढूंढते हैं, जगहें देखते हैं, निशानियां देखते हैं, उससे हम अपने मकाम पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं ये कोशिश कहाँ तक कामयाब जाती है। अच्छा, हमारे एक है मोहम्मद अशरफ भाई, ये है नवा बाज़ार चांदनी चौक कसूर के रिहायशी हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती लंबी उम्र अता फरमाए परवरदिगार, और इनके रोज़ी रोज़गार में इजाफ़ा करे अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, एक हमारे और अज़ीज़ दोस्त हैं तनवीर कादरी साहब। तनवीर कादरी, ये कादरी ढोला नोटों वाला ग्रुप के एडमिन है और इस ग्रुप के मौजूद भी यही हैं। इन्होंने ये ग्रुप बनाया है, तनवीर कादरी, और इनके ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ मास्टर जो है वो मौजूद हैं, और इनका ताल्लुक़ कराची से। अच्छा जी, चलते हैं रूटीन की तरफ। देखिए, ये सबसे पहले तो मैंने आपको दिए हुए ये कमेटी आंकड़े 2026 के लिए 26 और 62 का, और कमेटी 2 टंडोले दिए हुए हैं 245 और 425 का, और 4 ड्रा की कमेटी ये दी हुई है 3878। ये 200 तक देखनी है थाई में। नसीब में हुआ तो ज़रूर लगेगी, और अल्लाह पाक से कभी उम्मीद है कि इसमें कामयाबी मिलेगी। अच्छा, चलते हैं रूटीन की तरफ। अच्छा, अब जब भी बॉन्ड 7,500 में ब्रोकन फिगर 11 का लग जाए, ब्रोकन फिगर 11 का, देखते हैं जी कहाँ लगा। 7,500 में ब्रोकन फिगर 11 का, सबसे पहले ये लगा ब्रोकन फिगर 11 का। अच्छा, हम क्या करेंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14वीं ड्रा पे हम जाएंगे, जहाँ पे ये लगा हुआ है 218756। ये लगा हुआ है 218756, ये लगा हुआ है। ठीक है, ये कैसे लगा ये हमें देखना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 11 का ब्रोकन जनाब ये आके लगा है। अब हमें जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये लगा हुआ है 9671 967134। अच्छा, ये भी हमें देखना है कि कैसे लगा है 96। ठीक। अच्छा, अब ये करंट में जनाब ये 11 का ब्रोकन लगा हुआ है, और हमें 14वीं ड्रा पे यहाँ पे ड्रा करनी है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जब पहली मर्तबा ये 11 का ब्रोकन लगा है, ये लगा है जनाब 2008 में, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ इतना किया कि जब ये 2187 गया, हम 15,000 में चले गए। 1 2 3 ये हमने पीसी उतार ली, 884 और 112। अच्छा, अब हमने करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि हमने ये 2 आंकड़े इसको अलट पलट करना है। तो ये हमने 88 तो पलट ही हो नहीं सकती। अब ये 12 और 21 हो जाएगा, 21 हो गया और ये 12 हो गया। तो हमारे पास 3 आंकड़े थे उस वक़्त, तो उसमें से ये 21 का आंकड़ा लग जाता है। ठीक है। अच्छा, जब हम दोबारा इस पे जब इसमें यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे 96 खेलना था, 15,000 में गए। 1 2 3 ये ब्रोकन हमने उतार दिया, 963623 963623। अच्छा, ये हमने 23 को 32 भी कर लिया,
ठीक। अच्छा, इसको काट दिया हमने, यहाँ पे भी ये काट देते हैं। ये 696 है, इसको हमने 69 भी कर लिया। ये हमारे पास 4 आंकड़े थे, जिसमें से एक आंकड़ा यहाँ लगना था। ये देखें 96 का आंकड़ा ये लग जाता है। अच्छा, अब हमारा नंबर है 1 2 3, ये हमने उतारना है 876978, 876978। इसको हम पलटी करते हैं तो ये 87 हो जाएगा, इसको हम काट देते हैं, और इसको अगर हम पलटी कर देते हैं तो ये 78 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 2 ही आंकड़े हैं, 87 और 78। अच्छा, जब हमारे पास ये 3 आंकड़े थे 8 12 21, तो यहाँ पे जो लगने वाला आंकड़ा था वो हमें वेरीफाई करना था। कैसे? वो इस तरीके से कि 1 2 3 ये हमने लिया था। अब हमें यहाँ के मिडिल आंकड़े उतारना है। ये 21 का पड़ा हुआ है, ये 81 का पड़ा हुआ है, ये 25 का पड़ा हुआ है। 21 81 25, इसके अंदर से एक ये आंकड़ा यहाँ पे फर्स्ट में लगना था, और ये 16 भी ले लेते हैं। 4 आंकड़े 21 81 25 16। अच्छा, अब ये देखें कि 21 का आंकड़ा हमारे पास यहाँ मौजूद था, जो ये जाके यहाँ लग गया। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे एंड पे। जब ये 96 लगा था तो फिर हमने यही करना है कि ये जो हमने पीसी उतारी है, इनके मिडिल आंकड़े ले लेंगे। ये 96 है, ये 00 है, ये 97 है, यानी कि इन 3 आंकड़ों में, और ये भी ऊपर चले जाए 39 है, 4 आंकड़े ले लेते हैं। तो यहाँ से ये 96 का आंकड़ा ये मिडिल में लगा हुआ है सीधा, बिल्कुल। जो ये 96 यहाँ पड़ा हुआ था, ये सीधा जाके यहाँ लग जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर हमारे पास ये आंकड़े 4 पड़े हुए हैं, 78 है, 87 है, बल्कि 2 ही आंकड़े बनते हैं, 78 और 87। तो अब हम ये भी देखते हैं कि यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, तो ये हमने यहाँ से लिया है। तो यहाँ पे 45 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 59 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 78 पड़ा हुआ है, यानी कि 78 और 09 यूँ कर लें आप। तो ये वहाँ पे 4 आंकड़े पड़े हुए हैं। एक 45 का पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक 59 का पड़ा हुआ है, ठीक है। एक 78 का है, एक 09 है। इसमें से एक आंकड़ा यहाँ पे लगना है। तो हमारे पास इन आंकड़ों में जो टेली आंकड़ा होता है वो 78 का होता है, कि यहाँ पे 78 का आंकड़ा लगना चाहिए। ठीक। अच्छा, अब हम इसका सेंटर देखते हैं कि सेंटर ये कहाँ से ले रहा है। जब हम इसको देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जब ये ब्रोकन पे 11 लगा था, तो इसके ऊपर 5वां फिगर 8 का पड़ा हुआ था, 5वां फिगर 8 का पड़ा हुआ था। जो इसने क्या किया कि जब ये यहाँ पे खेलने आया तो ये सेंटर लगा दिया 8 का फिगर। ठीक है। अच्छा, जब ये दोबारा 11 का ये ब्रोकन लगा तो उसके ऊपर 5वां फिगर 7 का पड़ा हुआ था, इसने यहाँ पे सेंटर 7 का रख दिया। अब ये 11 है, इसके ऊपर 0 का पड़ा हुआ है, 0। तो ये कहता है कि यहाँ पे मैं सिंगल सेंटर 0 का मारूँ, यानी कि सिंगल टंडोला हो जाता है 780 का। ठीक। अच्छा, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब हम चलते हैं करंट जो आंकड़ा लगा हुआ है 30 का। ये 30 का आंकड़ा कितनी दफ़ा आया ये देखना है। ये 30 का आंकड़ा पहली मरतबा लगता है जाके यहाँ पे 2003 में। अच्छा, अब 2003 में जब ये लगता है तो इसकी सेम डेट पे जो ओपन पड़ा हुआ है 4 का, यही सीधा क्लोज़ लगेगा। दोबारा सुन लें, जब 30 का आंकड़ा यहाँ पे लगता है 750 में, तो उसकी सेम डेट पे ऊपर जाना है और ओपन उठा लेना है, जो सीधा क्लोज़ लगेगा। तो ये 4 का क्लोज़ था, ये 4 का क्लोज़ यहाँ पे इसने मार दिया। पहले मार दिया इसने 94 का आंकड़ा, 94 सिंगल क्लोज़ था, तो क्लोज़ इसने यहाँ पे मार दिया। अच्छा, अब अगर हम इसको ऐसे देखें कि ओपन, तो ओपन ये जो सेंटर पड़ा हुआ है 5 का, इससे हम एक कम कर लेंगे, 4 का घर 9, सीधा इसने ओपन मार दिया। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे देखें 5 से ओपन और सेंटर की जमा 8 से एक आगे बढ़ गया 9 सीधा ये ओपन लग गया। अच्छा, अब दोबारा हम देखते हैं कि 30 का आंकड़ा कब लगा है। ये लग गया 30 का आंकड़ा, इससे पहले कहीं भी 30 लगा हुआ नहीं है।
ये 30 लग गया, ये लगा 2014 में। इसकी सेम डेट पे हम जाएंगे और ये जो ओपन फिगर पड़ा हुआ है ये सीधा किलोज लगेगा, लग गया। अच्छा, अब हम ये 6 से 1 कम करेंगे, उन दोनों के घर ले लेंगे तो इसका ओपन लग गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब 6 और 3 9, 9 से 2 कदम आगे गए, 0 और 1, यानी कि 9 0 1 में से ओपन था, ये 1 का ओपन लग गया, 18 का आंकड़ा यहाँ पे डज हो गया। ये 8 का जो ओपन था ये सीधा क्लोज यहाँ पे लग गया और इसने मार दिया 18 का आंकड़ा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर 30 का आंकड़ा यहाँ लग जाता है, ये 30 का आंकड़ा लग गया। अच्छा, अब इसकी हम सेम रेट पे गए तो ये 2 पड़ा हुआ है, 2 तो सीधा क्लोज लगना है, ये सिंगल क्लोज साबुत बिल्कुल, तो ये 2 तो हमारे पास क्लोज आ गया, ठीक है, ये 2 का क्लोज आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब ये 9, 4 और 3 7, 7 से 2 आगे बढ़ जाओ, 8 9, 9 का ओपन लग गया यहाँ पे। अब 4 से 1 कम करेंगे, 3 3 3 8, 4 9 का ओपन था जिसमें से 9 डेली हुआ और 9 यहाँ पर आगे लग गया, 9 2 का आंकड़ा। अच्छा, अब फिर ये यहाँ पर कहीं भी 30 का आंकड़ा लगा हुआ नहीं है और यहाँ पे आगे लग गया है। अब इसके ऊपर सेम डेट पे 2 का ओपन पड़ा है जो कह रहा है कि मैं सिंगल क्लोज दुग्गी का मारूं, यहाँ पे 2 का क्लोज मारूं। अच्छा, अब ओपन की सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर ओपन जो है वो अगर हम 9 और 3 12 2 और 1 3 लेते हैं और 3 से 2 आगे बढ़ जाते हैं, 3 4 5, ये 3 ओपन यहाँ पे बनते हैं 3 4 5 के, और 9 से अगर हम 1 कम करें तो यहाँ पर आ जाता है 3 8 4 9। तो इस तरीके से 3 और 4 का ओपन बनता है, तिग्गी और चौका, ये ओपन लगे यहाँ पे, ये ओपन बनते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि ओपन जो है वो 3 और 4 का मेरे पास जो 2000 सेकंड से जो मैं ओपन उठा रहा हूँ वहाँ पे 1 6 2 7 है, तो ये 3 4 का और ओपन बढ़ गया। खैर, जो ओपन की रूटीन चल रही है ना, ये मेरे पास देखें, ये मेरे पास ओपन की रूटीन है, 2 रूटीन है ये मेरे पास, एक ये और एक ये, दो रूटीनों से कॉमन फिगर देखो 6 फिगर निकले थे जिसमें से 5 का ओपन लगा, फिर ये 6 फिगर निकले थे, फिर ये 4 निकले थे, फिर ये 6 निकले थे, फिर ये सिर्फ 2 ही निकले थे, 3 का ओपन लग गया, ये 2 निकले थे, 4 का ओपन लग गया, ये 2 निकले थे, 4 का ओपन लग गया, ये 2 निकले थे, ये 7 का ओपन लग गया, ये 4 निकले थे इसमें से 8 का ओपन लग गया, ये 6 निकले थे इसमें से 8 का ओपन लग गया, ये 2 ही ओपन निकले थे इसमें 1 का ओपन लग गया, ये 4 ओपन निकले थे इसके अंदर से 3 का ओपन लग गया, ये 2 ही ओपन निकले थे मेरे पास इसमें से 8 का लग गया, ये 4 ओपन निकले थे इसमें से 8 लग गया, ये 2 7 का ओपन निकला था, दुग्गी लग गई, ये 3 8 का ओपन निकला था, अभी 3 मार के चला गया, अब फिर ये 3 8 ही बोल रहा है, फिर ये कह रहा है कि मैं 3 और 8 में से ओपन लूँगा। तो फिर इस तरीके से तो हमारे पास सिंगल आंकड़ा 32 का बन जाता है, ठीक। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास ये हो गया 7 8 0, एक हम यहाँ पे 3 2 0 भी कर लेते हैं। अच्छा, 3 2 0 को 8 2 0 भी कर लो भाई, इसको करने में क्या हर्ज है, और इसको 2 8 0 भी कर लो, तो ये हमारे पास 4 डंडेले हो गए। अच्छा, अब अगर ये पलट दे तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल से उसको सीधा ही मारना चाहिए और इन 4 टंडेलों में एक टंडेला सुबह फर्स्ट आना चाहिए। जो मैंने मेहनत की थी उसके अंदर से ये कामयाबी होनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसमें से एक टंडेला फर्स्ट लगना चाहिए। मेरे हिसाब से जो सिंगल टंडेला बनता है वो 3 2 0 का बनता है, 3 2 0, ये फर्स्ट लगना चाहिए। इसको अपनी गेम में शामिल कर लें और ये थाई लॉटरी के ऑनलाइन टिकट परचेज़ करें ताकि मुल्क की मईशत मजबूत हो। 25 जुआ खेलना कानून जुर्म है, इससे इज्तनाब कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक तमाम दोस्तों को इनामात से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।